Hello everyone, welcome to LTP, Learning by Teaching Program by Dr. L. Pilal Memorial College. Myself Arya Singh, I study in class 8th. Today I am representing the topic of tense. In tense we will study about present continuous and present indefinite. I am under the guidance of Mrs. Farhat ma'am, so let's start. Introduction. The verb in a sentence expresses an action or event or a state. जो हमारा वर्ब है सेंटेंस में वो किसी एक्शन इवेंट या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द टाइम टू विच दीज बिलोंग. ये भी एक्सप्रेस करता है कि ये किस टाइम से बिलोंग करता है. दैट इज टू से इट टेल्स अस वेदर एन एक्शन और अ इवेंट टुक प्लेस सम टाइम एगो, फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट. हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्शन है ये हम कुछ समय पहले हुआ है पास्ट में, और वेदर इट टेक्स प्लेस नाउ, या तो ये अभी हुआ है प्रेजेंट में, और या फिर ये आने वाले समय में होगा इन फ्यूचर. द वर्ब शोज द टाइम बाय सर्टेन फॉर्म इट टेक्स. इसकी कुछ फॉर्म्स भी होती हैं. दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड द टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. इन फॉर्म्स को हम कहते हैं टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट टेंस में आज हम दो टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहले हम इसका रूल जानेंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. एस और ईएस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करते हैं. इसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं, आइए इन्हें जानते हैं. पहली कंडीशन ये है टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एंड हैबिचुअल एक्शन एज. इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे किसी भी रिपीटेड या फिर हैबिचुअल एक्शन को. इससे हम एक एग्जांपल से समझेंगे. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. तो यहाँ पे हमारी आई गेट अप ये एक हैबिट है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठना एक हमारी हैबिट होती है. वी टेक एक्सरसाइज डेली. यहाँ पे वी टेक एक्सरसाइज डेली, यहाँ पे एक रिपीटेड एक्शन है डेली. और अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे. टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ. ये हमारा जनरल ट्रुथ को भी एक्सप्रेस करता है, या फिर हम इसे यूनिवर्सल ट्रुथ को भी एक्सप्रेस करने के लिए जान सकते हैं. जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है राउंड द सन. ये एक जनरल ट्रुथ है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. जो हमारा वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब हम थर्ड कंडीशन जानेंगे. टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन. इसको हम किसी भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में यूज कर सकते हैं. जैसे कि जो कोई भी एक्शन हमने प्लान किया है आज कल के बारे में. अब हम इसे एग्जांपल से जानेंगे. वी लीव फॉर लंदन एट 9 PM टुमारो. इसमें हम वी लीव लंदन, कल हम लंदन छोड़ देंगे 9 PM पे टुमारो. यहाँ पे जो टुमारो है वो हमारे फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. द स्कूल रीओपन नेक्स्ट मंथ. जो हमारा स्कूल है वो रीओपन होगा कब? नेक्स्ट मंथ. अब हम फोर्थ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे. टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रोवर्ब. ये हमारा एक्सप्रेस करता है कुछ सर्टेन मुहावरों को. जैसे मैन डज नॉट लीव बाय ब्रेड अलोन. और दूसरा एग्जांपल है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स. अब हम इसका पांचवा एग्जांपल पढ़ेंगे. टू एक्सप्रेस एन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर दैट इज रिगार्डेड एज परमानेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज. इसमें हम किसी भी मौजूदा एक्शन के बारे में बात करते हैं. जैसे कि माई ब्रदर टीचर्स इन अ कॉलेज. जैसे कि मेरा भाई कॉलेज में पढ़ाता है. और अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे. इन द कंडीशन सेंटेंस व्हेन द वर्ब इज इन द मेन क्लॉज इन द फ्यूचर. इसमें जो हमारा वर्ब है वो मेन क्लॉज के फ्यूचर में होगा. जैसे इफ यू फॉलो हिज एडवाइस यू विल सक्सीड. अगर तुम उसकी एडवाइस को फॉलो करोगे तो तुम विजय होगे. अब हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो सबसे पहले हम इसका रूल जानते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो पहले तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डेफिनेशन जानेंगे. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन action that is in progress and will be continued but not necessarily going on at the moment of speaking. जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है
वो यूज होता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारा एक्शन प्रोग्रेस में है और ये कंटिन्यू। और अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आई एम राइटिंग अ नॉवल नाउ अ डेज, इसमें हमारा जो एक्शन है नाउ आई एम राइटिंग अ नॉवल, तो ये हम बोलते हुए तो नहीं समझ रहे ना कि आई एम राइटिंग अ नॉवल। माई फादर इज टेकिंग हिज बाथ, इसमें देखिए हमारा इज यूज हुआ है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। देखिए माई फादर इज टेकिंग अ बाथ। एंड अब हम दूसरा एग्जांपल जानेंगे। श्रेया एंड निशा आर डूइंग देयर होमवर्क, श्रेया और निशा अपना होमवर्क कर रही हैं। यहाँ पे हमारा जो है टेंस आर डूइंग। आई एम सॉल्विंग अ सम, मैं एक सम सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस आती हैं हमारे। वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है जिसमें हम किसी चीज को फील करने के लिए बने, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस। आप फील ही तो करते हैं, हम देखते हैं तो फील करते हैं, सुनते हैं तो भी फील करते हैं, स्मेल करते हैं तो भी फील करते हैं, और किसी को नोटिस करते हैं तो भी वो फीलिंग होती है। दूसरी कंडीशन, वर्ब एक्सप्रेसेस फीलिंग और स्टेट ऑफ अ माइंड यूज टू, जो हमारा वर्ब है वो फीलिंग को और स्टेट ऑफ माइंड को भी दर्शाता है, जैसे वांट, डिजायर, विश या फिर केयर। अब हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, वर्ब इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो हमारा वर्ब है वो इन्वॉल्व करता है थिंकिंग की प्रोसेस को भी, जैसे थिंक वी व्हेन नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। थिंक हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं होता है। इसके एक और एग्जांपल है नो मीन सपोज। और अब हम फोर्थ कंडीशन पे आएंगे, वर्ब डिनोटिंग पोजीशन। यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो ओनरशिप को दिखाता है, जैसे हैव, बिलोंग, प्रोसेस। यहाँ पे हमारा हैव का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे आई हैव 2 पेन्स। यहाँ पे मैं अपने पेन्स की ओनरशिप को दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे पास 2 पेन्स हैं तो मेरे पास 2 पेन्स हैं। अब हम फिफ्थ वाली कंडीशन पे आएंगे, वर्ब सच कंटेन्स कंसिस्ट, कीप, कॉज, सीन। वर्ब ये भी कंटेन करता है, जैसे कंसिस्ट, कीप, कॉस्ट, सीन। Learning by Teaching program by the students for the students.